दिल्ली के जंतर मंतर पर दो प्रदर्शन चल रहे हैं, एक धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ और दूसरा गोदी मीडिया के खिलाफ। धर्मेंद्र प्रधान तो डर नहीं रहे, लेकिन गोदी मीडिया का डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कई वीडियोस जंतर मंतर से सामने आई जहां पर गोदी मीडिया को खदेड़ दिया गया, नारेबाजियों का सामना करना पड़ा और कहीं कहीं उनके साथ अनफॉर्चुनेटली हिंसा भी हो गई। इसीलिए गोदी मीडिया अब एहतियात बरतना शुरू कर चुका है। गोदी मीडिया ने अपनी गाड़ियों पे से अपने चैनल का नाम हटा दिया है। गोदी मीडिया के रिपोर्टरों ने अपने हाथ से माइक हटा दिए हैं। वो माइक जो कभी ऑन ग्राउंड उनकी पहचान हुआ करते थे, आज उन्हीं के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। गोदी मीडिया के रिपोर्टर फील्ड पर तो जा रहे हैं, जंतर मंतर से जाकर के रिपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी माइक आईडी नहीं लेके जा रहे हैं। माइक आईडी पर जो लोगो लगा होता है चैनल के नाम का, वो नाम हटा दिया गया है और तब जाकर के रिपोर्ट कर रहे हैं। अपनी पहचान छुपा करके रिपोर्ट करना पड़े तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आपने इस देश के लोकतंत्र में कितना बेहतरीन योगदान दिया है। आपको समझ जाना चाहिए कि इस देश की जनता आपसे कितनी नफरत करने लगी है और इस नफरत का कारण आप खुद हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा कि जो लोग ऑन ग्राउंड जाकर के रिपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ कुछ गलत होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी के साथ हाथापाई, किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जानी चाहिए, फिर चाहे वो व्यक्ति ही क्यों ना हो जो आपको सामने खड़े होकर के वर्दी पहन करके या फिर वर्दी के बिना लाठियां चला रहा है, और ना ही वो व्यक्ति जो आपके प्रदर्शन को बर्बाद करने के लिए वहां पहुंच रहा है। कई सारे गोदी मीडिया के पत्रकारों को नारेबाजी करके, धक्का मुक्की करके प्रोटेस्ट साइट से भगा दिया गया। इसी वजह से अब जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार आ रहे हैं वो अपनी माइक आईडी अपने दफ्तरों में ही या फिर अपनी गाड़ियों में छोड़ करके आ रहे हैं। ये एनडीटीवी के एक पत्रकार हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, इससे पहले टीवी टुडे नेटवर्क, इंडिया टुडे, आज तक जैसे चैनलों में काम कर चुके हैं। नाम है इनका शिव अरूर। शिव अरूर एनडीटीवी में काम करते हैं। एनडीटीवी अब ऑन ग्राउंड रिपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन शिव अरूर के हाथ में एनडीटीवी की माइक आईडी आपको नहीं दिखाई देगी। वही छोटा सा यूट्यूबर वाला माइक लेकर के लोगों से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। इस बात पर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि शिव अरूर वो हरकत नहीं कर रहे होंगे जो हरकत बाकी गोदी मीडिया कर सकता है, लेकिन शिव अरूर उनसे कुछ कम भी नहीं है। शिव अरूर भी वही गोदी पत्रकारों में से एक हैं जो कि सरकार के इशारों पर खबर बदलते हैं, खबर लगाते हैं या फिर सरकार के हिसाब की अनजाने में ही खबर चलाते हैं। शिव अरूर साहब को ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि वे अपना माइक आईडी नहीं ला पाए? माइक आईडी की कमी तो नहीं हो गई होगी। एक और पत्रकार महोदया हैं, ये भी एनडीटीवी की हैं, जिनके हाथ में बड़ा मीडिया वाला माइक तो दिख रहा है लेकिन उसके ऊपर आईडी नहीं लगी हुई है। इनके मन में भी वही डर होगा जो डर बाकी गोदी पत्रकारों के मन में है। जी न्यूज के एक पत्रकार की वीडियो वायरल हो रही है जो कि एक उम्रदराज मिडिल एज्ड व्यक्ति लग रहे हैं, जो कि अपना काम कर रहे हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इन्होंने भी पत्रकारिता की फील्ड यही सोच करके ज्वाइन की होगी कि वे अच्छी पत्रकारिता करेंगे, लेकिन अगर चैनल ही बिक जाए, चैनल ही अडानी का हो जाए तो फिर पत्रकारिता किस बात की? एक वक्त था कि एनडीटीवी की पहचान रवीश की रिपोर्ट से होती थी, जहां पर गली कूचों में जाकर के, सड़कों पर, खेतों में, खलियानों में जाकर के रवीश कुमार एक बेहतरीन रिपोर्ट लेकर के आते थे, सामान्य अनफिल्टर्ड बातें लेकर के आते थे। लेकिन अब उसी एनडीटीवी की पहचान एक बिकाऊ गोदी मीडिया चैनल के तौर पर हो गई है। कब से? जब से एनडीटीवी अडानी के हाथों बिक गया, पूरी लीडरशिप बदल दी गई, रवीश कुमार को जाने को नहीं कहा गया। रवीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, उसके बाद यूट्यूब पर आ गए। रवीश कुमार को सुनने और समझने चाहने वाले लोग यूट्यूब पर भी पहुंचे और रवीश कुमार को आज भी सुन रहे हैं। एनडीटीवी को वही गालियां मिल रही हैं जो गालियां बाकी गोदी मीडिया चैनलों और गोदी पत्रकारों को मिलती हैं, और गोदी पत्रकारों, गोदी चैनलों की हुई हरकतें, की हुए पाप का भुगतान वो फुट सोल्जर दे रहे हैं जो कि इन चैनलों की रीढ़ की हड्डी हैं। रिपोर्टर्स को झेलना पड़ रहा है।
देव कोटक नाम के टाइम्स नाउ के एक रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, फोन छीन लिया गया, चश्मा तोड़ दिया गया और देव कोटक आकर के बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन इसमें देव कोटक की कोई गलती नहीं है और इनके साथ ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन मजबूरी यह है कि गोदी मीडिया के आकाओं, गोदी मीडिया के संपादकों और गोदी मीडिया के मालिकों की हुई गलती का हर्जाना उनके रिपोर्टर भर रहे हैं। एक नाकाफी सी सैलरी में काम करने वाले ये तमाम रिपोर्टर उन पाप का हर्जाना भर रहे हैं जो पाप इन्होंने कभी किया ही नहीं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।